प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मगरूर शहजादी के बारे में जो किस तरह शहजादी से एक बावरचन बनकर रह गई। दोस्तों, बहुत ज़माने पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी जो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता वो उसे ठुकरा देती थी। बादशाह ने एक दिन सबकी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़ी मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हिकारत से देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, यह गोल डब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था तो उसने कहा, ज़रा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसे सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग लाल था तो उसने उसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रही। लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़रा इसे तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ पोंछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। उस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी। वो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फ़कीर को अंदर बुलाया जाए। वो खादिम फटे पुराने कपड़ों में फ़कीर को ले आया। उस फ़कीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलवाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरी। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो शहजादी हैरान हो गई। उसने फ़कीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? उस फ़कीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत होती। शहजादी ने एक ठंडी आह भर के कहा, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुँचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये बाग किसके हैं? फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो लोग एक अजीमुशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा शहर और ख़ूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने उसे बताया, ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उससे शादी कर लेती। फ़कीर शौहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुँचे। पहुँचते ही शहजादी ने पूछा
कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? फ़कीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें ज़िंदगी गुजारनी है। शहज़ादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फ़कीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहज़ादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फ़कीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और बाद में सो गए। दूसरी सुबह फ़कीर ने शहज़ादी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहज़ादी तमाम दिन काम करती रही और जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा। एक दिन फ़कीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था ख़त्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें बैत लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुनना। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया और बैत काट कर ले आया। शहज़ादी ने टोकरियाँ बुनना शुरू कर दिया। उसने पहले कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियाँ ज़ख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बना लेना। मगर वो ये भी न कर सकी। फ़कीर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, बाज़ार में जाकर उसे बेच दिया करो। मगरूर शहज़ादी ने कहा कि जब मैं बाज़ार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फ़कीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब वो शहज़ादी बाज़ार में बर्तन बेचने के लिए गई तो एक खूबसूरत लड़की को बाज़ार में बर्तन बेचते हुए लोग उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। वो बर्तन बिकने के बाद फ़कीर ने उसे और बर्तन लाकर दिए। उसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहाँ से गुजरा। उसने बाज़ार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मत रखना। शहज़ादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या घर आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा बीच बाज़ार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फ़कीर ने घर वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह एक मगरूर शहज़ादी एक मददगार बावर्चन बनकर रह गई। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती थी और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वो घर वापस आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो शहज़ादी बावर्ची खाने की खिड़की से देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान व शौकत और धूमधाम नज़र आ रही थी, लेकिन शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर व तकब्बुर और अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीज़ें आईं और उन्होंने उसे बहुत मज़ेदार खाने दिए, जो उसने टोकरी में रख ली और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने निगाह उठाकर देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह निकला जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई। उस टोकरी में सारा खाना गिरकर बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहज़ादी का ये हाल हुआ कि किसी तरह ज़मीन फट जाती
تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس سے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ جب دوبارہ ہال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی اور اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔